Chapter 1, Solutions. In normal life, we rarely come across pure substances. अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हम बहुत ही कम प्योर सब्सटेंसेस को देखते हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 या मोर प्योर सब्सटेंसेस. ज़्यादातर जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें 2 या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. देयर यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन. अब उनकी यूटिलिटी या उनकी इम्पोर्टेंस कितनी उनकी ज़रूरत है ये डिपेंड करता है कि उनका कंपोजिशन कैसा है, मतलब वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास. अगर हम ब्रास की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो जो ब्रास है वो मिक्सचर है, वो किन चीज़ों से मिलके बना है, कॉपर और जिंक का. अब जो हमारा जर्मन सिल्वर है वो मिलके बना है कॉपर, जिंक और निकल का. दोनों में कॉपर और जिंक सेम है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिर्फ निकल बढ़ गया है. उससे जो जर्मन सिल्वर की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है. ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल. अगर हम यही चीज़ में ब्रोंज़ के साथ देखें, ब्रोंज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. 1 parts per million of fluoride ion in water prevent to decay. जैसे कि अगर वाटर में एक पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आइंस के हैं तो वो हमारे दांतों को डिके होने से बचाते हैं. लेकिन अगर वही 1.5 ppm हो जाएंगे तो उससे हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे. और अगर हम इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन का लेंगे तो यही फ्लोराइड आयन जो हैं वो जहरीले हो सकते हैं, पॉइजनस बन जाएंगे. ठीक है, तो प्रिवेंट्स टूथ डिके वाइल 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride ions can be poisonous. For example, sodium fluoride is used in rat poison. जो रेड पॉइजन में हम सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं. इंट्रावीनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज dissolved in water containing salt at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on. हम जो इंट्रावीनस इंजेक्शन को हमेशा लगाने से पहले उसे हम वाटर जो नमक वाले पानी में डिज़ोल्व करके पर्टिकुलर आयनिक कंसनट्रेशन पे उसे डिज़ोल्व करके लगाते हैं ताकि वो हमारे जो ब्लड प्लाज्मा के जो कंसनट्रेशन से मैच हो सके. In this unit we will consider mostly liquid solution and their formation. इस चैप्टर में हम सिर्फ ज़्यादातर जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन. अब हम उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, लाइक वाटर, लाइक वेपर, प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे.